हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाद्री एडिटोरियल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हिमाद्री एडिटोरियल पर। दोस्तों, ये उत्तराखंड की एमसीक्यूज सीरीज चल रही है और इस एमसीक्यूज जो सीरीज है, इस एमसीक्यू सीरीज से आपको आगामी जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड के, वो चाहे पुलिस के हों या पटवारी के हों या वन रक्षक या कहें फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। आइए बिना किसी देरी के आज के इन प्रश्नों का या आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन आपके सामने है 6000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 65,480 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 53,483 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अगर हम इस 53,483 वर्ग किलोमीटर की बात करें, तो भारत के पूरे भूभाग का ये लगभग 1.6% जो है वो क्षेत्र घेरे हुए है। यानी उत्तराखंड का अगर हम भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें कि कितना क्षेत्रफल है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर जो लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो 1.6% जो है ये आता है। अच्छा, क्षेत्रफल की ही बात आती है तो आपने याद रखना है उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है, वो दो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोनों आप याद रखें। और 2007 के जो पुलिस का एग्ज़ाम था 2007 का, उसमें ये पूछा गया था। ये थोड़ा-सा पेन चलाने में मुझे दिक्कत हो रही है और इसको जो है वो ठीक कर लिया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं। 2007 में जो एग्ज़ाम आया था उसमें अगर देखें क्वेश्चन तो लिखा हुआ था कि अ, उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनका डिसेंडिंग क्रम पूछा गया था, घटता हुआ क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये क्रम था और इस हिसाब से जो है वो उत्तरकाशी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का ज़िला है। लेकिन अगर साइड पे आएँ तो चमोली की जो ज़िला साइड है उसमें चमोली का जो क्षेत्रफल है वो उत्तरकाशी जिले के क्षेत्रफल से अधिक है। यानी ये 8,000 के समथिंग है और ये 7,090 या ऐसी कुछ जो है वो दिखता है। तो इस प्रश्न से दोनों ऑप्शन आप देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करें। अच्छा, बात रही बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन-सा है, तो छोटा जिला भी आपने ज़रूर याद रखना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो चंपावत है। ऐसे ही आपने भारत के हिसाब से भी ये याद रखना है, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो कौन-सा है? तो आपने बिल्कुल इसको भी ऐसे ही याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा अगर बात करें, तो गोवा जो है वो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। अच्छा, यहीं अगर जो भारत है यानी इंडिया है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आपने बिल्कुल इसका भी क्षेत्रफल याद रखना है क्योंकि जीएस के परिप्रेक्ष्य से ये भी आपके एग्ज़ाम में जो है वो महत्वपूर्ण है। और भारत का जो क्षेत्रफल देखेंगे आप 32 लाख ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का जो है वो क्षेत्रफल है। इस प्रश्न से आपने ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे तो लिखा है उत्तरांचल से किस वर्ष उत्तराखंड नाम किया गया? यानी पहले जब राज्य गठन होता है तब उत्तरांचल नाम था और बाद में जो है उत्तराखंड या वर्तमान में हम देखें उत्तराखंड देखने को मिलता है। ये पूछा गया है कि कब जो है ये नाम परिवर्तन किया गया? अच्छा, इस प्रश्न के ऑप्शन देखें आप 1 जनवरी 2007, दूसरा है 1 जनवरी 2006, तीसरा है 1 जनवरी 2008, चौथा देखेंगे आप 1 जनवरी 2005। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 जनवरी 2007। बिल्कुल इसको ऐसे ही याद रखना है। अगर बात आती है उत्तराखंड राज्य निर्माण की, तो आपने बिल्कुल उत्तराखंड राज्य का निर्माण भी याद रखना है। कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को राज्य का निर्माण किया गया। और पूछे कि भारत का कौन-सा जो है वो राज्य है कौन से नंबर का, तो 27वां। और पूछे हिमालय क्रम में कौन-सा है,
तो याद रखना आप 11वां हिमालय क्रम में राज्य बनता है। उत्तराखंड राज्य गठन से संबंधित विधेयक भी आपने याद रखने हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण विधेयक जो है वो लोकसभा में कब पारित किया गया। तो लोकसभा में आपने याद रखना है 1 अगस्त को, यानी 1 अगस्त 2000 को ये लोकसभा में पारित किया गया। और ऐसे ही याद रखना है आपने राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो राज्यसभा में याद रखना है आपने 10 अगस्त को जो है वो राज्यसभा में पारित किया गया। इसी से आपने एक चीज़ और रखनी है याद कि राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद ही विधेयक जो है अधिनियम बनता है। इस विधेयक पर जो साइन किए गए थे राष्ट्रपति, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो थे के.आर. नारायण। आपने याद रखना है के.आर. नारायण। ये उस समय जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे। और आपने इसके साथ ये याद रखना है कि इन्होंने जो साइन किए थे वो कब किए थे। तो ये किए थे 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को इन्होंने साइन किया। और साइन करने के बाद जो है 9 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई नए राज्य के प्रवेश की। अच्छा, आपसे कमेंट में जो है मैं इस प्रश्न का आंसर चाहूँगा कि राज्य निर्माण, ठीक है, या कहें नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा राज्य निर्माण की शक्ति, राज्य या कहें नए राज्य, नए राज्यों के नए राज्यों के निर्माण की, ठीक है, निर्माण की शक्ति किसके पास है, ये आपने 2 क्वेश्चन कमेंट करके बताने। फिलहाल इस क्वेश्चन से इतना ही आप याद रखेंगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है हरिद्वार, दूसरा आपके सामने है रुद्रप्रयाग, तीसरा आपके सामने है देहरादून और चौथा आपके सामने है उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हरिद्वार, क्योंकि हम ये पहला वीडियो है इस एमसीक्यूज़ का। आने वाले आगामी एग्ज़ाम जो 18 दिसंबर को जो है प्रस्तावित है आपका पुलिस का एग्ज़ाम, उनके लिए जो है वो इजी से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो बेसिक से लेकर जिसने बेसिक क्लियर किया है या बेसिक नहीं क्लियर किया है वो इससे भी बेसिक क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें जो एडिशनल जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो देखें और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज जो है वो आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये प्रश्न का जो है आंसर आप देखेंगे हरिद्वार है। अब हरिद्वार की बात आई है तो आपने हरिद्वार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। जैसे हरिद्वार में आप देखेंगे जनसंख्या की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़ाहिर-सी बात है क्या होगा, जनघनत्व भी होगा, ठीक है? जनघनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं होगा। थोड़ा-सा लिखने में जो है ये पेन दिक्कत कर रहा है तो आप थोड़ा-सा देख लें, है ना? एडजस्ट करें। और जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी कहाँ है? हरिद्वार में है। और कितना जनघनत्व पूछे तो 801 जो है ये जनघनत्व है। ऐसे ही लिंगानुपात देखें, है ना? लिंगानुपात जो है वो सबसे कम कहाँ है? ये हरिद्वार में है। 888 लिंगानुपात देखने को मिलता है ऑब्लिक 1000, यानी 1000 पुरुषों में, यानी 1000 मेल में फीमेल की जो संख्या है वो 888 है ना? 888 है। आई थिंक अगर ये थोड़ा-सा अगर मुझे डाउट लग रहा है, अगर सही है तो ठीक, नहीं अगर गलत होगा तो मैं इसे बाद में जो है वो करेक्शन कर दूँगा। अच्छा, लिंगानुपात के साथ आप देखें कि हरिद्वार में जो है वो कुंभ का आयोजन किया जाता है ना? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और कुंभ मेले को जो है वर्तमान में जो है अमूर्त विरासत साइट में जो है यूनेस्को ने शामिल किया गया है ना? तो अब वर्तमान में आप देखेंगे तो 4 जो है वो साइटें हो गई हैं। इन 4 साइटों में आपने कमेंट करके इनके नाम बताने कौन-कौन से हैं। एक मैंने कुंभ बता दिया, एक देहरादून में है, ठीक है? और एक 2 जो है वो चमोली में, आपने कमेंट करके ये भी बताने हैं। अच्छा, हरिद्वार से ही आप देखेंगे कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है ये भी हरिद्वार से शुरू होता है 2014 में। ऐसे ही हरिद्वार में क्षेत्र है रुड़की और आईआईटी रुड़की के नाम से जो है वो फेमस है। और आपको पता होगा ये इसकी स्थापना 1847 में की गई। ये भारत का जो है वो 7वां जो है आईआईटी है ना? और इसी से आप याद रखेंगे एक स्थान है यहाँ पर
जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और पिरान कलियर के नाम से जाना जाता है ना? कौन सा? पिरान कलियर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक दरगाह भी आपको मिलेगी साबिर की, है ना? साबिर जो है वो इनकी दरगाह मिलेगी। और गोरखा काल में अगर बात करें तो गोरखा काल में ये जो है वो दास विक्री केंद्र बन गया था। इतनी खराब स्थिति आ गई थी गोरखा काल में। हरिद्वार जो पवित्र नगर है या पवित्र धाम है, वो जो है वो दास बिक्री केंद्र जो है वो बन गया था। ठीक है? ऐसे ही कुछ और फैक्टर आपने इससे भी याद रखने। और रुद्रप्रयाग देखेंगे आप तो सर्वाधिक जो है वो पुरुष साक्षरता दर वाला, और देहरादून देखें सबसे अधिक जो है महिला साक्षरता। उधम सिंह नगर में आप देखें तो सबसे कम, उत्तराखंड की जो सबसे कम साक्षरता दर है वो कहाँ मिलेगी? उधम सिंह नगर में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे आप कि कौन सा कौन सा उत्तराखंड का राज्य कौन सा उत्तराखंड राज्य का जनपद नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है चंपावत, और दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है रुद्रप्रयाग, चौथा है बिजनौर। तो जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? तो 13 ज़िले हैं। इन 13 ज़िलों में से जो नाम आपको दिख रहे हैं, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये जो है वो 3 छोटे ज़िले हैं। इनका जो स्थापना है, राज्य कब बने थे, ये जनपद कब बने थे? तो 1997 में जो है ये जनपद बनते हैं। और बिजनौर जो है वो यूपी का ज़िला है, जो उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा जो है वो सीमा साझा करने वाला ज़िला यही है। आपने बिल्कुल यूपी से रिलेट करते हुए ज़िले भी याद रखने हैं कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश से लगे हैं। तो आपने याद रखना है देहरादून, इसी के साथ हरिद्वार, पौड़ी, ठीक है, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो 5 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। ऐसे ही आप पश्चिम की ओर चले जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश से कितने ज़िले लगे हुए हैं? तो हिमाचल प्रदेश से देहरादून और उत्तरकाशी। ऐसे ही आप नेपाल को देखेंगे जो पूरब में बसा हुआ है। नेपाल से एक लगता है पिथौरागढ़, एक लगता है जो चंपावत है, और तीसरा लगता है उधम सिंह नगर। ठीक ऐसे ही उत्तर की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ मिलेगा आपको चाइना, है ना? चाइना से कौन कौन से जो है वो ज़िले लगे हुए हैं? तो एक याद रखना आपको पिथौरागढ़, एक चमोली, है ना? चमोली, और एक आपने याद रखना है उत्तरकाशी। तो कुल मिलाकर आप ये नेपाल में देख रहे हैं आप पिथौरागढ़ है, और चीन से भी पिथौरागढ़ लगता है। इसका मतलब ये जो है वो उत्तराखंड का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य है। साथ में आप ये भी देखेंगे दो देशों से जो सीमा साझा करने वाला है वो भी पिथौरागढ़ ही है। तो आपने इस क्वेश्चन के साथ एक कमेंट जो है मैं चाहूँगा आपका, कि आपने बताना है कि उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड के कितने जो है वो ज़िले हैं, कितने जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो है बॉर्डर लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगे हुए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कमेंट करके जो है मुझे बता दें। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये कमेंट करना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपके ये होमवर्क जो है वो टाइप का है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, इसलिए ये आपसे पूछा जा रहा है। और अगर आपको आता है तो बेझिझक जो है वो बताएं, है ना? और नहीं आता है तो प्रयास करें खोज कर जो है वो बताने का। तो 5वें प्रश्न के जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है कि पहला है नानगमत्ता, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है टिहरी, और चौथा है उत्तरकाशी। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ये जानकारी पता होगी, जैसा कि पिछले जो है क्वेश्चन में बताया कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट। इन 13 डिस्ट्रिक्टों के नाम आपको पता होंगे, और जिनमें से नानगमत्ता जो है वो उधम सिंह जो नगर है, जिला तराई का जिला, उस तराई के जिले की जो है एक उप तहसील है। ठीक है, उप तहसील है नानगमत्ता। और इस नानगमत्ता से आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर तो एक डैम है जिसे कहा जाता है नानक सागर, है ना? नानक सागर डैम। यहाँ पर 2 नदियाँ इस पे आकर मिलती हैं। एक है नंधौर जिसका उद्गम नैनीताल है, और दूसरी है देओहा, इसका भी जो है उद्गम नैनीताल है। नानगमत्ता से याद रखना है, यहीं पर एक गुरुद्वारा है जिसे
नानक मत्ता गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है ना, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है वो एक पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष कह सकते हैं आप, है ना, बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहा जाता है। और यहीं पर जो है गुरु नानक जो है उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए इसे जो है वो क्या कहा जाता है, पंजा साहिब। क्या कहा जाता है, पंजा साहिब। इसी के साथ आपने याद रखना है बाउली, है ना, बाउली साहिब। बाउली साहिब को हम दूध वाला कुआं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध वाला, दूध वाला कुआं। ठीक है, ये नानक मत्ता से आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट आपको पता होंगे, एक हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, 3 डिस्ट्रिक्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं, है ना। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था। तो क्या कारण था हमारे नए राज्य बनने का या उत्तराखंड राज्य बनाने का? पहला आपके सामने है, केंद्रीय सरकार की इच्छा थी। दूसरा है पहाड़ी संस्कृति के आधार पर। तीसरा है असंतुलित विकास व पिछड़ापन। और चौथा है पहाड़ियों की विशेषता। तो इस प्रश्न में आप साफ साफ दिखता है कि क्या आंसर हो सकता है, असंतुलित विकास और पिछड़ापन। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि 80% लगभग लगभग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र जो है वो आपको मिल जाएगा। या कहें हम रेशो में बांटेंगे तो 60-40 का रेशो जो है वो बैठता है ना, कुमाऊं गढ़वाल की तरफ को। इस प्रकार से कुछ प्रतिशत जो है वो आप देखेंगे। अच्छा, उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित कुछ आपको घटनाएं याद रखनी है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से खटीमा कांड आपने याद रखना है, कब हुआ था, 1 सितंबर 1994 को, 1994 को। और इसी को हम कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसी के साथ आपने देखना है, याद रखना है 2 सितंबर। और 2 सितंबर को आप याद रखेंगे, ये सेम 1994 है। 2 सितंबर को देखेंगे आप तो यहाँ मसूरी कांड होता है, और इसी से हम याद रखते हैं गढ़वाली भाषा, है ना, गढ़वाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तीसरा जो कांड बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है मुजफ्फर कांड या रामपुर तिराहा कांड, है ना, रामपुर तिराहा कांड। और इसको जो है वो 3 अक्टूबर को होता है 1994 में। ये 3 जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उत्तराखंड राज्य की। पहली घटना जो है आप देखेंगे वो खटीमा में हुई है ना, और दूसरी घटना मसूरी में, तीसरी घटना रामपुर में, रामपुर तिराहा यूपी में। इस समय जो है वो सरकार किसकी थी, ये रामपुर मुजफ्फर कांड में, तो इस समय जो सरकार थी उस समय के जो मुख्यमंत्री थी तत्कालीन, वो थे मुलायम सिंह यादव। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वें प्रश्न में देखें, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए बनाया गया आयोग। स्थायी राजधानी जो है इसके लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए या कौन सा आयोग बनाया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहले ऑप्शन में देखेंगे आप कि खंडूरी आयोग ने, या खंडूरी आयोग जो है स्थायी राजधानी के लिए बनाया गया था, या दीक्षित आयोग बनाया गया था, या पंत आयोग, या निशंक आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर पता होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो दीक्षित आयोग है। अच्छा, दीक्षित आयोग की बात करें तो राजधानी गठन के लिए, पहले हम बात करें तो राजधानी गठन के लिए जो चयन आयोग था, इस आयोग की स्थापना 11 जनवरी को की गई, 2001 को। लेकिन दीक्षित आयोग यानी वीरेंद्र दीक्षित को जो है इस आयोग का अध्यक्ष अगर आप देखें तो 1 फरवरी 2003 को बनाया गया था। अच्छा, वीरेंद्र दीक्षित आयोग ने राजधानी या स्थायी राजधानी के लिए अपनी रिपोर्ट अगर आप देखें तो 17 अगस्त 2008 को जो है सौंप दी सरकार को। और ऐसे ही आपने एक आयोग और याद रखना है जिसमें हम कहते हैं कौशिक समिति, है ना, कौशिक समिति, या कहें इस समिति को रमाशंकर कौशिक समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना देखेंगे 1993 में की गई। इन्होंने जो है ये बनाया क्यों गया था, तो ये बनाई गई थी राज्य की संरचना और इसकी जो है वो राजधानी यानी कैपिटल, राजधानी के निर्माण के लिए जो है वो विचार करने के लिए जो है ये समिति का गठन किया गया था।
और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1994 में सरकार को सौंप दी। आपको पता होगा स्थायी राजधानी के विषय में बहुत सारी बातें चलती हैं और वर्तमान में आप देखें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कौन सी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी है तो आपको पता होगा गैरसैंण, है ना। गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जिसकी घोषणा जो है 4 मार्च जो है 2019 को की गई, है ना। 4 मार्च 2019 को गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया गया, ऐसा घोषणा की गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी, दूसरा ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी और चौथा ऑप्शन देखेंगे आप मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी। तो इन चार ऑप्शनों में से अगर आप देखें तो सही आंसर आपको बिल्कुल पता होगा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी। हालांकि ये कैसे थे, अंतरिम। कैसे मुख्यमंत्री थे, अंतरिम, या कह सकते हो प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री जो है वो नित्यानंद स्वामी थे। इनके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो भी अंतरिम मुख्यमंत्री थे। तो अंतरिम तो ये भी कहलाएंगे, लेकिन कैसे, दूसरे दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। वर्तमान में आपको पता होगा माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं वो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, है ना। और यहाँ पर एक नाम आपने ये भी याद रखना है, नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी जी जो हैं वो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित बनते हैं, निर्वाचित सीएम बनने वाले। 2002 में जो है वो चुनाव हुए, है ना। 14 फरवरी को आपको पता होगा, 14 फरवरी 2002 को जो है वो निर्वाचन या वोटिंग की गई। इसमें जो है वो कांग्रेस सरकार जो है जीत के आती है और माननीय जो है वो नारायण दत्त तिवारी को जो है वो मुख्यमंत्री तत्कालीन बनाया गया। ये थे क्वेश्चन नंबर 8 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और इसमें एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि पूछे उत्तराखंड में सबसे छोटा कार्यकाल, तो ये तो आपने बताना है तीरथ सिंह रावत का, जो है 115 जो है दिन जो है वो सत्ता पर सीएम पद पर बैठे रहे। और अगर पूछे उत्तराखंड के वह मुख्यमंत्री बताएं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया मुख्यमंत्री पद पर रहने पर, तो वो कौन थे, नारायण दत्त तिवारी। और देखिए आप लिखा है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। पहला ऑप्शन है चना, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है बजरी और चौथा ऑप्शन है धान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सरल सा प्रश्न है और सही आंसर आप देखेंगे आलू है। और मोनाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनाल को आपने याद रखना है, एक तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, दूसरा आपने याद रखना है कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी नेशनल जो है वो बर्ड है ना। और मोनाल की अगर उत्तराखंड में बात करें तो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं मोनाल की। और कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है पूछे तो 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर मोनाल पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम देखें आप तो लोकोफोरस इम्पीजेनस है। लोकोफोरस इम्पीजेनस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके साथ साथ ही ये याद रखना है पहले हिमाचल प्रदेश का भी जो है ये राजकीय पक्षी था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब वहाँ जोजूराना शायद जो है वो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित कर दिया गया है, इसलिए आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश के नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 24, तीसरा है 16 और चौथा है 26। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 24। अच्छा, ये उत्तराखंड में 24 पाई जाती हैं, तो आपने याद रखना है 210 पाई जाती हैं पूरे विश्व में, यानी वर्ल्ड में जो है वो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं 210। अब ब्रह्म कमल से याद रखना है आपने बहुत सारी चीजें। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखें, सुसुरिया अविबुलेटा, है ना। सुसुरिया अविबुलेटा कौन से कुल का है, तो एस्टेसी कुल का ये जो है वो पौधा है। कितनी ऊंचाई पर ये पाया जाता है अगर पूछे उत्तराखंड में, तो याद रखना 4800 मीटर से लेकर कितना 6000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। ब्रह्म कमल जो सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला कमल है
वो फेन कमल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? फेन कमल के नाम से जो है ये जाना जाता है। ब्रह्म कमल को सौगंधिक, है ना, सौगंधिक पुष्प के नाम से भी जाना जाता है महाभारत में। स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है। मुझे लग रहा है शायद स्पीड तेज हो रही है बोलने की। अगर ये आपको लग रहा है कि मैं अगर तेज बोल रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इसे थोड़ा सा जो है वो स्लो करूँगा। वैसे आप थोड़ा सा स्पीड तेज रखें तो आपकी जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो कवर होती रहेंगी। ब्रह्म कमल की अगर बात करें तो ब्रह्म कमल में फूल लगने का समय, है ना, फूल लगने का समय जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक है। चला गया समय, यानी जो है फूल लगकर झड़ गए। अब आने वाले समय में आपने याद रखना है कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक, फरवरी से लेकर अप्रैल तक जो है वो किस पौधे या किस पौधे के जो है फूल खिलने का समय होता है, जो उत्तराखंड के राज्य चिन्हों में शामिल है। और यही आपका वो समय रहेगा जब आप पुलिस की भर्ती देंगे, एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट आएगा, और यही वो समय रहेगा जब आपके भी जो है वो भविष्य का फूल खिलने लग जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों अगर ये आपको पता होगा, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको ब्रह्म कमल से याद रखनी है। और ब्रह्म कमल के बारे में एक और चीज़ जो है आपने ये याद रखना है, क्या कि ये जो है वो केदारनाथ, है ना, केदारनाथ जो है वो मंदिर में चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में जो है वो बांटा जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में बुरांस वृक्ष पे लगने का समय, ये आपका क्वेश्चन, आपका आ गया आंसर। इसका कमेंट आपको खुद बताना है ना। कहाँ लगता है, कब लगता है, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आपने ही बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पहला है मंडल के आयुक्त द्वारा, दूसरा है जनपद के जिलाधीश द्वारा, तीसरा है जिला पंचायत द्वारा, चौथा है राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर देखेंगे आप, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा जो है ग्राम सभा का स्थापना की जाती है। अच्छा, स्टेट की अगर बात करें, है ना, स्टेट की अगर बात करें, इसमें कार्यपालिका में आप देखेंगे राज्यपाल होते हैं, है ना, राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल आर्टिकल 153 के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री होते हैं, वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही याद रखना है आपने महाधिवक्ता, है ना, महाधिवक्ता में आपको याद रखना है 165 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति एक या एक से अधिक, है ना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आपने याद रखना है 7वां संविधान संशोधन था 1956 में। इसके अंतर्गत ये कर दिया गया कि कोई एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसी में आपने याद रखना है उत्तराखंड राज्य के विषय में हाई कोर्ट, या कहें हाई कोर्ट का अनुच्छेद कितना है, तो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट 114 अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और 13वां प्रश्न देखें। उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, दूसरा है राज्यपाल द्वारा निर्वाचित, तीसरा स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित, और चौथा है सभासदों द्वारा निर्वाचित। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है किसी नगर का नगर प्रमुख, नगर निगम का नगर प्रमुख। तो आपने इन क्वेश्चन से ये फैक्ट याद रखना है कि उत्तराखंड का जो प्रथम नगर निगम है वो देहरादून है, देहरादून है। उत्तराखंड का जो प्रथम नगर निगम है वो क्या है? देहरादून है। अच्छा, इसके प्रथम मेयर भी आपने बताने हैं कमेंट करके। उत्तराखंड के जो हैं वो प्रथम मेयर आपने बताने हैं कौन है, ठीक। उत्तराखंड के नहीं, सॉरी, आपने ये बताना है कि देहरादून, देहरादून नगर निगम है, नगर निगम, देहरादून नगर निगम के जो हैं वो प्रथम मेयर, प्रथम मेयर आपने बताने हैं कौन बने या कौन है। वर्तमान में अगर आप देखें नगर निगमों की संख्या तो कहीं 9 और कहीं 8 दिखाई दे रही है।
इस चीज को जो है आप थोड़ा सा देख लें, नगर निगम की संख्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन देखेंगे देहरादून, दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप नैनीताल, तीसरा ऑप्शन देखेंगे आप अल्मोड़ा और चौथा ऑप्शन देखेंगे आप पौड़ी गढ़वाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है नैनीताल। बात करते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना अगर आप देखेंगे तो राज्य गठन के साथ ही 9 नवंबर 2000 के साथ ही जो है वो उत्तराखंड में उच्च न्यायालय गठित हो गया। कौन से नंबर का पूछें तो आप बताएंगे 20वें नंबर का जो है वो हाई कोर्ट है। इसी के साथ अगर आप देखें तो कुल न्यायाधीश, जब ये राज्य गठन हुआ था उत्तराखंड, उस समय न्यायाधीशों की संख्या देखें आप 7+1, यानी एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उत्तराखंड, बाकी जो है वो अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में देखेंगे आप तो ये संख्या 10+1 की हो गई है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश हैं। और 15वां क्वेश्चन देखें, 2011 में राज्य सरकार द्वारा सृजित नए विभाग कौन सा है? पहला है खेल और पर्यटन, आपदा प्रबंधन, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है तीसरा, सी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न देखें, उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है या कौन थी? पहला ऑप्शन विजय बर्थवाल, दूसरा है निहारिका सिंह, तीसरा है अमृता रावत और चौथा है भावना जोशी। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वह है विजया बर्थवाल। ये उत्तराखंड की जो है वो विधानसभा की जो है प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी। अगर बात करें विधानसभा की अध्यक्ष वर्तमान में, है ना, विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में 2022 की बात कर रहे हैं हम, तो इस समय जो है वो रितु खंडूरी जी जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, है ना। रितु खंडूरी जी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनका चुनाव जो है वो चुनाव क्षेत्र कोटद्वार है। कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है, आपको पता ही है, पौड़ी गढ़वाल में। और रितु खंडूरी जी जो हैं वो मेजर जनरल भुवन खंडूरी जी की पुत्री हैं और वर्तमान में जो है वो उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष हैं। और उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रितु खंडूरी जी ही हैं। राज्य की पहली हैं, आपने ये याद रखना है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन देखें उर्दू, दूसरा ऑप्शन देखें संस्कृत, तीसरा देखें अंग्रेजी, चौथा देखें हिंदी। तो दोस्तों पहली अगर बात करें राज्य की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो तो हिंदी है और दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। तो ये बनाई कब गई थी ये याद रखना है, 7 जनवरी 2010 को जो है ये उत्तराखंड की राजकीय द्वितीय राजकीय भाषा बनाई गई थी संस्कृत। ये केबीसी में भी पूछा गया है भाई। केबीसी में के एग्जाम केबीसी के जो गेम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 18वां क्वेश्चन देखें आप, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आपने बताना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन देखें 5 और चौथा ऑप्शन देखें 71, 71। तो लोकसभा की जो कुल सीटें उत्तराखंड में वो 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में आपने ऐसे याद रखना है, 4 सीटें तो हो गई जनरल की और 1 सीटें कौन सी वाली? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित की गई है। ठीक है, 3 सीटों की बात करें तो ये राज्यसभा में जो है उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व है, यानी राज्यसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की अगर पूछे कुल सीटें तो कितनी है? 71 है, जिसमें 70 में चुनाव होता है, एक जो है वो मनोनीत होते हैं। किससे मनोनीत होते हैं? राज्यपाल के थ्रू। और इन 70 सीटों में अगर आप देखें, ये मैं आपको समझा ही देता हूँ, अच्छे से याद रहेगा आपको। 15 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। ठीक है, तो यानी 55 सीटें बचती हैं जो जनरल सीटें हो जाएंगी। इन 15 सीटों में भी आपने ये याद रखना है कि 2 सीटें जो हैं वो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं
और इन 15 सीटों में से 13 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है वो रिजर्व की गई हैं। अच्छा, इन दो अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सी सीटें हैं, तो एक तो देहरादून का जो है वो चकराता है ना, चकराता सीट है, और दूसरा जो है वो नानक मत्ता है ना। नानक मत्ता वही नानक मत्ता गुरुद्वारे वाला, नानक सागर डैम वाला है ना, बावली साहिब, पंजा साहिब, ये सब जो है वो नानक मत्ता में स्थित है। ये आपने देखना है। तो ये था सीटों का बंटवारा उत्तराखंड में, और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों से संबंधित प्रश्नों से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ना। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण जो है वो दिया गया, आपने ये बताना है कमेंट करके। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 40%, और तीसरा है 50%, और चौथा है 70%। कौन सा जो है इसका आंसर है, यह आपने लास्ट में कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाद्री एडिटोरियल। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।